शालोम, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबों का अपोलोजेटर्स नागपुर द्वारा इस तीसरे वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों का उद्देश्य क्या है इस बात पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों का तीसरा मकसद, तीसरा उद्देश्य आज हम देखेंगे। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और वचन 18 से लेकर 25 तक, जहाँ पर हम लोग एक चमत्कार को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था कि एक झोले का मारा हुआ व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया और कई लोग वहाँ पर भीड़ होने के कारण उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्होंने बहुत अद्भुत रीति से खाट उसके सामने छत से उतार कर उन्होंने उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने लेकर आए थे। तब जो वहाँ पर हो रहा है, आइए हम उस बात पर ध्यान देंगे। 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, तब उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने उस बीमार व्यक्ति को देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। 21 वचन में हम पढ़ते हैं, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है। उन्होंने सवाल पूछा कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा कर रहा है ये कहकर कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ पापों को क्षमा और कौन कर सकता है। तो यहाँ पर एक बहुत अद्भुत चर्चा यहाँ पर हो रही है कि एक बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं और उस चंगा करने की उस प्रक्रिया में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे एक बात कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रियो, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार करने का तीसरा उद्देश्य हम लोग पाते हैं, जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब चमत्कार करते थे और यहाँ पर जब उसने एक चमत्कार किया, एक बीमार को जब उसने चंगा किया, तो उसने वहाँ पर ये दिखाया। इस चमत्कार करने का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का ये था कि वो ये बताना चाहता था जो आज भी वो हमको बताना चाहते हैं, और वो ये है कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे पाप क्षमा करने का अधिकार है। मुझे ये अधिकार है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। ये पहली बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और दूसरी बात हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। तो चमत्कार यहाँ पे हो रहा है, एक झोले के मारे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह जब चंगा कर रहे हैं, तो इन दो बातों को हमारे सामने ला रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर सकता हूँ और मैं परमेश्वर हूँ। इस बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। और यही बात हमको भी सीखने की बात है कि चमत्कार जब हमारे जीवन में हुआ, किस लिए हुआ। पहली बात, इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, और दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक साधारण मनुष्य नहीं, परंतु वह परमेश्वर है। और यहाँ पर जो हो रहा है प्रियो, कि वो कहता है कि 21 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस झोले के मारे हुए से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर घर चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इसीलिए उसने कहा उस झोले के मारे व्यक्ति से कि मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। तो प्रियो, यहाँ पर उस व्यक्ति की शारीरिक बीमारी तो हमको दिख रही है, लेकिन उस शारीरिक बीमारी से बढ़कर भी एक उसकी समस्या यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं, तो शायद मनुष्य नहीं देख पा रहा था। और वो ये था कि वह व्यक्ति पाप में था और उसको पाप क्षमा की आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य को किस बात की है, किस बात की सबसे बड़ी चीज़ को उसकी ज़रूरत है, और वो है उसके पापों की क्षमा। कितना कम हम इसके बारे में सोचते हैं, कितना कम हम इसके बारे में विचार करते हैं। हम भी लोगों के सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करते हैं, हम हमारी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस चमत्कार के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़कर, तुम्हारे शारीरिक चंगाई से बढ़कर अगर किसी चीज़ की
तुमको आवश्यकता है और वो है पापों की क्षमा। और प्रियो, ये हमारे लिए भी आज उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि हमको खुद को पापों की क्षमा मिले, या हम जिसके लिए चमत्कार लेकर आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उसको भी बताएं कि तुझको भी पापों की क्षमा मिलना यह जरूरी है। और प्रियो, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 19 वचन में पतरस ने कहा था कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पापों की क्षमा ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है प्रियो। पाप भले ही एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, भले ही स्वीकार योग्य एक विषय नहीं है जिसके बारे में प्रचार करना है, जिसके बारे में सुनना लोग नहीं चाहते, लेकिन सारे मनुष्य के सारे समस्याओं की जड़ पाप है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं की जड़ पाप है। हमारी पारिवारिक प्रॉब्लम्स समस्या है, हमारे व्यक्तिगत समस्या है, हमारे देश की समस्या है, हमारे जगत की समस्या है, सारे विश्व की समस्याओं की जो जड़ है प्रियो, वो है पाप। पाप सर्वव्यापी है, कोई भी व्यक्ति इससे छूटा हुआ नहीं है। इसलिए पहला यूहन्ना इसके पहले अध्याय के 8 वचन में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि हम कहे कि हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहा, वो उसके घर के लोगों को धोखा नहीं दे रहा है, वो उसके देश को धोखा नहीं दे रहा है, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। उसमें खुद में सत्य नहीं है कि जब वो कह रहा है कि मुझ में पाप नहीं है। आज अगर मैं अपने आप से कहूँ, अगर आप अपने आप से कहे, अगर दुनिया अपने आप से कहे कि पाप नाम की कोई बात नहीं है संसार में, तो हम अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए थे कि वो हमारे पापों को उठा ले। 2 कोरिन्थियों 5:21 में ऐसा लिखा है कि वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम सबों को परमेश्वर की धार्मिकता मिले। यशायाह 53:6 में लिखा है कि परमेश्वर ने हम सबों के अपराधों का बोझ उसी पर लाद दिया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे मर गए, हमारे पापों के लिए वो मुर्दों में से जी उठे और वो आज हमारे लिए जीवित है। प्रियो, सबसे पहली बात प्रियो, चमत्कार हमको दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है और पाप क्षमा करके वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या को दूर करते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने के द्वारा ये दर्शाते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। आपने जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई चमत्कार पाया है प्रियो, क्या आप प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक चंगा करने वाला, सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, जरूरतों को पूरा करने वाला, एक अच्छा इंसान जिसने हमारे लिए बलिदान किया, या सिर्फ एक महान शिक्षक ही जानते हैं? क्या इतना ही हम उसे समझते हैं कि वो सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति था? बाइबल बताती है कि वो सिर्फ अच्छे व्यक्ति से बढ़कर एक सिर्फ चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले से कई गुना अधिक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह संसार के रचयिता है, वह परमेश्वर है। और हमें चमत्कार यही बात को सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इब्रानियों 1:8 बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रियो, आपको मिले हुए चमत्कार के द्वारा आपने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। यही उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का कि हमको ये बताए कि जो चमत्कार मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उससे तुम जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। पहली बात, परमेश्वर हमारे पापों को, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर करे कि हम इस बात पर सोचे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। क्या वो सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति था? परंतु बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि जब हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन था और उसके चमत्कार करने का मकसद या उद्देश्य क्या था। प्रेज द लॉर्ड।